हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन अपना है आज की क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम बोर्ड में अधिकतर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर सेम आपको ऐसा ही क्वेश्चन दे दी जाए तो आप लोग सोचेंगे भाई बनेगा कैसे। तो उस क्वेश्चन को सेम देने से पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर देते हैं। और जब एक क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जब बैठ जाएगा ना दोस्तों, तो इस पे आधारित किसी प्रकार के क्वेश्चन को प्रॉफिट लॉस से संबंधित आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य समझते होंगे, अंकित मूल्य पर 16.2/3% के छूट देने के बाद भी 40% का लाभ अर्जित कर रहा है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य के क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है। दोस्तों, अगर आप कहीं भी कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम या ABCD किसी प्रकार की कोई एग्ज़ाम देने जाना दोस्तों, तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप 2 से 3 बार ज़रूर समझना। और क्वेश्चन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप फालतू के कितना भी रटा लगाओगे, कितना भी कोई भी आप क्या उसको बोलते हैं फार्मूला लगाओगे, सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन को आपको ढंग से सबसे पहले समझना पड़ता है। उस क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगी तो ऑटोमेटिक सवाल सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, हमारा अंकित मूल्य पर 16.2/3% की छूट देने के बाद भी 40% की लाभ अर्जित कर रहा है दुकानदार। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य के क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है। अंकित मूल्य के क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने यहाँ कर देते हैं CP कॉस्ट प्राइस बराबर MP क्या होता है दोस्तों? मार्क प्राइस। अंकित मूल्य इसी को बोलते हैं मार्क प्राइस जैसे कि मार्का लगा होता है 500, और उस पर जो क्या बोलते हैं रिटेलर लोग जाते हैं तो उस पर कुछ छूट होते हैं। उस छूट के हिसाब से वो माल खरीद कर लाते हैं, और माल खरीदने के बाद वो अपने हिसाब से फिर उस पर परसेंट लगाते हैं कि कस्टमर को मुझे कितने प्रतिशत देना है। इसी को दोस्तों हम लोग मार्क प्राइस बोलते हैं। तो मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, यानी कि एक्चुअल मूल्य हमारा यहाँ हो गया। और यहाँ कॉस्ट प्राइस जैसे एक्चुअल मूल्य से हम लोग कॉस्ट प्राइस में ले आ दिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो है 16.3/2% है। इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं 16.3/2 यानी कि 16×3 48 और 48 और 2 50, 50/3 गुना 100 करेंगे दोस्तों। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ हम काम क्या करेंगे दोस्तों, 50 से कम 50 और 50 छक 300। क्लियर? 3 × 100 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ निकल कर 1/6। यहाँ तक क्लियर? किसी प्रकार कोई डाउट? अब ये अंकित मूल्य हो गया। अब इस पर जो छूट दिया गया है 40%, इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं। 40% को हम क्या करेंगे दोस्तों, 40/100 लिखेंगे। ठीक है? अब 20 दूना 40 हो जाएगा, और यहाँ 20×5 100 हो जाएगा। अब हमारे यहाँ हो गया 2/5। ठीक है दोस्तों? अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो है यहाँ पे अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद भी 40% के लाभ अर्जित कर रहा है। तो ये 16.2/3% छूट देने के बाद हो रहा है, यानी छूट दिया है। तो हम यहाँ का क्या कर लेंगे, 5/6 कर लेंगे, क्योंकि 6 में से 1 गया तो 5, क्योंकि छूट दिया गया है ना। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 5 और बटा में लिख लेंगे 6, और इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ 40% के लाभ अर्जित कर रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोस्तों 7/5, 5 और 2 7 और बटे में 5। क्लियर यहाँ तक दोस्तों? अब हमारे यहाँ निकल गया 5/6 और 7/5। ओके, अब क्या करेंगे, 7/5 हमारा क्या निकल गया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस निकल गया। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। यहाँ लिखेंगे हम दोस्त 7/5 गुना 7/5 और यहाँ मार्क प्राइस है हमारा, मार्क प्राइस 5/6। यहाँ गुना कर देंगे 5 और बटा में 6। अब यहाँ लिखेंगे दोस्तों CP है कॉस्ट प्राइस, तो CP बराबर हमारा क्या होगा दोस्तों, 5/6 हो जाएगा। CP यानी कि जो मार्क प्राइस है ना दोस्तों,
सीपी होता है हमारा कोस्ट प्राइज, और मार्क प्राइज को हम लोग एमपी से अभी किए हुए हैं। तो एमपी हमारा हो जाएगा कितना, 5/6, और यहाँ पे हो जाएगा एमपी 5/6। ओके है। अब सीपी बराबर 5/6 लिख दिए, गुना 5/7, ये हो जाएगा 5/7, और ये हमारा एमपी है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको करने के लिए अब क्या करेंगे, सीपी हमारा 5 × 6 हो गया, बटा में 7 हो गया। तो इसको अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा रहा हूँ दोस्तों। सीपी × 7/5 कोस्ट प्राइज, और एमपी हो गया हमारा मार्क प्राइज 5/6। तो सीपी बराबर हो जाएगा हमारा 5/6, क्योंकि यहाँ लिखेंगे और 5/6 गुना में ही इधर आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, और इधर फिर गुना हो जाएगा, और गुना जब हो जाएगा तो 7/5 है, तो कोस्ट प्राइज है ना, तो 5 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इधर से इधर आ रहा है ना, तो 5 को ऊपर लिख के नीचे हम 7 लिख देंगे। तो हमारा हो जाएगा बराबर में 25/42। अब यहाँ फंडा समझिए, 25/42 को हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, मार्क प्राइज बराबर कोस्ट प्राइज। ये हमारा कोस्ट प्राइज निकल गया और ये मार्क प्राइज निकल गया, यानी 25 रुपये हमारा हो गया कोस्ट प्राइज, यानी कि 8,000 रुपये के बराबर। ठीक है। और ये हमारा हो गया मार्क प्राइज। ठीक है। अब दोस्तों, अब हमको पता करना है कि अंकित मूल्य के क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है, यही पता करना है जी। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 25 से 8,000 में 320 में 25 से 320 में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यानी कि कोस्ट प्राइस हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 320। जब 25 से 320 में गुना करेंगे तो 8,000 हो जाएगा। अब 42 को भी 320 से गुना करेंगे तो हमारा 8,000 हो जाएगा। अब हमारा दोनों में डिफरेंस 25 और 42, इस बीच का डिफरेंस हमारा 17 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 17। इस ये भी 320 के बराबर है। ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 17 को 320 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 5440। 5440 ये हमारा सवाल का ऑप्शन ए हुआ, ये 5440 आंसर हो जाएगा। दोस्तों, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मेरे को ज़रूर बताना, बिल्कुल आपको आराम से हम समझाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास, एक व्यापारी एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है और अंकित मूल्य पर 14% के छूट देने के बाद भी बेचता है, तो इसका लाभ प्रतिशत में कितना होगा। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ हम लोग एमपी हो गया हमारा मार्क प्राइस, सीपी हो गया हमारा कोस्ट प्राइस, एसपी हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब मार्क प्राइस जो हमारा अंकित मूल्य है तो 100% ही रहता है, एक्चुअल मूल्य तो 100% ही रहेगा। अब जो है सीपी कोस्ट प्राइस को, जैसे कि अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है, तो 72 रुपये में खरीदा है, यानी कि कोस्ट प्राइस हो गया। ठीक है दोस्तों, 72 रुपये में खरीदा है, कोस्ट प्राइस हो गया। आई 14% के छूट देने के बाद बेचा जाता है, बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत में कितना होगा। तो यहाँ ये 14% के छूट दे करके माल बेच रहा है, तो हमारा 86 रुपये में माल बेचेगा, यानी कि 72 रुपये में सामान खरीद करके 86 रुपये में बेच रहा है, यानी कि ये 14 रुपये के नाफा पे काम कर रहा है। तो 14 बटा में लिखेंगे 72, क्योंकि ये तो मार्क प्राइस है। अब इसे जो कोस्ट प्राइस में खरीद के लाया, तो इसे हम लोग तुलना करेंगे तो 86 रुपये में बेच रहा है, तो 100 मार्क प्राइस से 86 रुपये में, यानी कि 14% का डिफरेंस हुआ ना जी। तो 14 बटा लिखेंगे हम लोग 72। अब इसको हम लोग काटते हैं, 2 सत्ते 14 और 9 चौका 36, सॉरी गुना में जो है दोस्तों 100 आ जाएगा ना, प्रतिशत है ना, लाभ हानि है। अब गुना में आ गया और ये हो जाएगा 9 चौका 36, अब और 9 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यहाँ 25 गुना 7 करेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 175 और बटा में हो जाएगा 9। तो अब करते हैं 9 एकम 9, काटते हैं इसको, 9 एकम 9 और ये हो गया हमारा 8, 9 एकम 9 और 17 है, तो 9 में 17 को तो 8 हो जाएगा, 8 और 5 जोड़ देंगे तो 85 हो जाएगा। तो 9 9 81 करेंगे,
9 9 81, हमारे पास शेष बच गए 4, तो 4 और बटा में लिख देंगे 9। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारा क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा 19 पूर्णांक